वाई जंक्शन के निकट ब्रिज के नीचे अवैध रूप से खुलेआम हो रही है पार्किंग। कौन ले रहा है इस पार्किंग का पैसा? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, अब तो कोई जगह नहीं बची है जहां पर आप आराम से सुकून से घूम टहल लें, बैठ जाएं। हर जगह अतिक्रमण व्याप्त, शहर का कोना कोना जो है अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। गुलाब पार्क पूरी तरीके से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है और थाने मनपा, मुमरा प्रभाग समिति, अतिक्रमण विभाग इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। इसी तरह वाई जंक्शन जो MMRDA का ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे एक कार्यालय है शिवसेना का। अनवर कच्छी साहब हैं, शिवसेना के प्रेसिडेंट यहाँ के, एक नाथ शिंदे ग्रुप के हैं। चलो ठीक है, ऑफिस है, वहाँ पर जनसेवा हो रही है और खिदमत कर रहे हैं अनवर कच्छी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कार्यालय तक चलाऊ है कि वहाँ पर कार्यालय है, लोगों का वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो अंदर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, बसें खड़ी हो रही हैं, रिक्शे की पार्किंग हो रही है, बाकायदा इनसे वसूली की जा रही है। महीने के हिसाब से वसूली हो रही है, किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 3000 और किसी रिक्शे वालों से 600-700 रुपए हर महीने का लिया जा रहा है सिर्फ पार्किंग करने के लिए। तो क्या MMRDA या थाने मनपा ने ये परमिशन दिया है इन लोगों के पास जो वसूली करते हैं और जो अवैध रूप से वसूली करके पैसा जमा कर रहे हैं? इनके पास कोई अथॉरिटी है क्या? इनको किसी ने स्वीकृति दी है क्या गवर्नमेंट के तरफ से? अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। ये सरासर वसूली का मामला है और थाने मनपा के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। खबर तो यहाँ तक है कि अब तो अवैध पार्किंग के वसूली को लेकर के टकराव की नौबत आ गई है। अनवर कच्छी का ग्रुप पहले से है शिवसेना का और अब एक दूसरा ग्रुप आ गया है। अब वो भी जो है नोट थामना चाह रहे हैं सिर्फ अवैध पार्किंग को लेकर के। थाने मनपा को चाहिए कि वहाँ पर MMRD के अधिकारियों से अनुरोध है कि वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं होना चाहिए। ऑफिस ठीक है, जनसेवा हो रहा है, गरीबों की खिदमत हो रही है, लेकिन जो अवैध रूप से पार्किंग हो रही है, वसूली हो रही है, वो सरासर गलत है। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, किसी नेता के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसके ऊपर भी जो है तंज कसा जाता है कि पैसा नहीं मिला तो खबर लगा दिया। और बहुत से जो सोए हुए नेता हैं, अब इलेक्शन आ रहा है, जाग रहे हैं, बहुत ही सब्ज बाग दिखा रहा है। कोई किसी को जो है पैसा दिलवा रहे हैं गवर्नमेंट से, नए नए जो है वो लालच दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। अगर कोई पत्रकार विकास के मामले में सवाल पूछ ले तो ये नेता लाल पीले अंगार हो जाते हैं, गिरगिट के तरीके से अपना रंग बदल देते हैं और अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब शहर के पत्रकारों को बहुत ही समझबूझ करके, जो नेता हैं दबंग किस्म के, उनसे समझबूझ करके सवाल पूछना चाहिए। इसलिए कि अगर उन्होंने विकास के मामले में और किसी भी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सवाल पूछ लिया तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि उनके गुंडे रहते हैं, वो गुंडे हमला कर सकते हैं। इसलिए जो है माहौल इस वक्त शहर का बहुत खराब चल रहा है, चुनाव सर पे है और नए नए नेता पैदा हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे खासकर वाई जंक्शन की, जो ब्रिज के नीचे अवैध पार्किंग हो रही है। तो मैं खासकर अपने चैनल के माध्यम से MMRDA के अधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा, थाने मनपा के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वहां से पार्किंग हटाई जाए और जो अवैध वसूली हो रही है उसको भी बंद किया जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। हम शिवसेना ऑफिस के कतई खिलाफ नहीं है, या कोई भी वहां पर जनहित में ऑफिस खुल जाता है, वो चाहे पार्टी का हो, वो चाहे सामाजिक संस्था का हो, उसके खिलाफ मैं कतई नहीं हूँ। लेकिन जो अवैध वसूली हो रही है, गाड़ियों को खड़ी करके, पार्किंग करके, बसों को खड़ी करके वसूली हो रही, वो सरासर गलत है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। अदर वैक्सीन्स और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे।
मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी a state-of-the-art facility that serves not only the elite few but general public at large. और हमारा मिशन है to open a chain of hospitals to serve the lower strata of the society, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.